दिस एनिमे जस्ट ब्लो योर माइंड। सच में ये एनिमे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और दोस्तों, क्या हाल चाल? वेल, अगर मैं कहूँ कि ये एनिमे अपकमिंग डे में अटैक ऑन टाइटन जितना फेमस हो सकता है तो ये कहना गलत नहीं होगा। खैर, अगर एनिमे की बात करें तो एनिमे का नाम है गाचियाकुता, जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं तो सुन ही रखा होगा, क्योंकि 2025 में ये एनिमे फाड़ने वाला है, लिटरली फाड़ने वाला है। तो अगर मैं थोड़ी बहुत स्टोरी की बात कर लूँ तो यहाँ पे जो रिच और पुअर का जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा दिखाया गया है। खैर, जब इसी कॉन्सेप्ट के साथ ये एनिमे शुरू होता है तब मुझे लग ही रहा था कि ये एनिमे बहुत डीप जाने वाला है। और गेस व्हाट, इसके पहले एपिसोड से ही ये एनिमे धीरे धीरे बहुत डीप होना शुरू हो जाता है। जहाँ हम इस एनिमे में अमीर और गरीब के बीच में जो ऊपर नीच जो एक अलग ही डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा, वो हम नोटिस कर सकते हैं कि जो अमीर इंसान होते हैं वो गरीबों को कितनी बुरी नज़र से देखते हैं, वो उन्हें बहुत ही निचले दर्जे की चीज़ों से रिलेट करते हैं। लेकिन अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर दोनों पार्टी सेम हो जाए, खासकर आप ऐसा सोच लीजिए कि जो अमीर है और जो गरीब है उनका जो पावर है वो इक्वल हो जाए, जैसे कि अमीर थोड़े कम अमीर हो जाए और गरीब थोड़े अमीर हो जाए, ताकि दोनों का बैलेंस समान हो जाए। क्या इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। इन चीज़ों से भी इसका हल नहीं निकलेगा, क्योंकि जब आप उस सिचुएशन में होगे, खासकर आप मान लीजिए गरीब हो या अमीर हो, उसके अंदर भी लोग पावरफुल और नॉर्मल एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि लोग कहीं भी जाए वो दूसरों से कंपेयर करेंगे और वो दूसरों से ऊपर जाना चाहेंगे और वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को उनके नीचे रखना चाहेंगे कि ये तो बहुत ही खराब किस्म का चीज़ है, तुम्हारे पास ये सब नहीं है, मैं इससे बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर हूँ। खैर, इस सच्चाई के साथ इस एनिमे का जो स्टार्ट इन्होंने किया है भाई साहब, काफ़ी अच्छा। जहाँ हम इसके बाद अपने मेन कैरेक्टर रूडो से मिलता है। रूडो को एक आदमी ने अडॉप्ट कर लिया था जो उसे पाल पोस के बड़ा कर रहा था, लेकिन रूडो की प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा थी। रूडो चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर लेता था। मान लीजिए अगर मेरे पास कोई भी चीज़ है और उसे मैं बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ तो उस चीज़ से मेरा एक नाता जुड़ जाएगा। खासकर आपने ये चीज़ तो देखा ही होगा कि कोई स्टूडेंट, उसके पास एक पेन होता है जिससे वो लिखता है और उससे उसकी कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा बिल्ड हो जाता है कि ये पेन मेरे लिए खास है, इससे लिखने का मज़ा ही कुछ और है। ऐसे ही आप बहुत सारी चीज़ों से रिलेट कर पाओगे कि कोई कोई होता है कि किसी चीज़ से वो इतना सारा रिलेट करने लग जाते हैं कि ये चीज़ मैंने बरसों पहले खरीदी थी, ये अब से अभी तक मेरे साथ है। खासकर आप लोगों में ऐसा देख पाओगे कि किसी की गाड़ी के साथ बहुत ही अच्छे संबंध होते हैं कि ये मेरी गाड़ी है, इसे मैं अच्छे से क्लीन रखूँगा। किसी को अपने मोबाइल से बहुत प्यार होता है, जैसे मुझे भी है, किसी को अपने डिवाइस से। ऐसे ही आप हर चीज़ में देख सकते हैं कि लोगों को किसी न किसी चीज़ में अच्छे से इंटरेस्ट होता है। और इसी चीज़ को इन्होंने एनिमे में ऐसे प्रेजेंट किया है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं आपको खुल के बताता हूँ, इस एनिमे में आपको ये देखने को मिल जाएगा कि जो चीज़ें हैं उनके अंदर पावर होती है। इस एनिमे में ऐसा दिखाया गया है कि आप अगर किसी चीज़ को अच्छे से पाल पोस के रखोगे, उसके अंदर भी आत्मा होती है और उससे जो पावर निकलेगी वो आप उसे कंट्रोल कर पाओगे। खासकर अगर मैं आपको समझाऊँ एकदम आसान भाषा में, तो आप किसी चीज़ को बहुत दिन से अपने साथ लेके रख रहे हो और उसे आप अच्छी तरह से देखभाल भी करते हो, तो उस चीज़ का जो अंदर पावर है वो आपके साथ मर्ज हो जाएगा, आप उसे कंट्रोल कर पाओगे और उससे आप एक खतरनाक डिवाइस भी क्रिएट कर पाओगे, जिसे इस एनिमे में नाम दिया गया है वाइटल इंस्ट्रूमेंट। अब एक एक कैरेक्टर के पास एक एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके साथ उसका एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन और एक बहुत ही अच्छा फ्लैशबैक जुड़ा हुआ होता है और उन कहानी को देखना काफ़ी अच्छा लगता है। एक तो आपको बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट और कहानी मिल गए, दूसरी बात ये जो कॉन्सेप्ट ये लेके आया है ये काफ़ी शानदार है। खासकर मैं इनके जो ऑथर है इन्हें तो शुक्रिया कहना चाहूँगा कि ऐसा कॉन्सेप्ट लाने के लिए, जहाँ मैं नहीं जानता लेकिन मैंने थोड़ा रिसर्च किया, लेकिन मैं इनका फ़ोटो लगा दूंगा साइड में, तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और उसके बाद इनका ये प्रोजेक्ट आ रहा है, इसीलिए इसका हाइप तो था ही। लेकिन इन्होंने जो ये आइडिया पिच किया है ये इन्होंने अपने खुद के ज़िंदगी से ही इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि उनके पास एक चीज़ था और उस चीज़ से उनका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, लेकिन इस चीज़ को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है ये काफ़ी शानदार है। खैर, ये तो इसका बस सेलिंग पॉइंट है। अभी इस एनिमे के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप अमीर और गरीब का मैंने एक पॉइंट रख दिया, उस चीज़ को तो इन्होंने प्रेजेंट कर ही दिया है, लेकिन इसके बाद भी बहुत कुछ है। जैसे जो अमीर लोग हैं वो एक बहुत ही अच्छे पैलेस में रहते हैं और वो अपने जो चीज़ें हैं उन्हें इधर उधर फेंक देते हैं, जो कि थोड़ा सा भी खराब हो गया हो तो उसे वो फेंक देते हैं, लेकिन उस चीज़ का कीमत गरीब समझते हैं कि उस चीज़ का कीमत उसके लिए बहुत ही ज़्यादा होता है। एक अमीर के लिए बहुत सारी चीज़ों का मायने बिल्कुल नहीं रखता, क्योंकि उनके पास आखिर बहुत सी चीज़ें होती है, लेकिन एक गरीब जानता है कि एक चीज़ के लिए उसे कितना तरसना पड़ता है। तो इन चीज़ों के साथ जब ये एनिमे शुरू होता है ना, तो ये आपको रियल लाइफ के जरिए कनेक्ट कर जाता है और इसी कारण से लोग इससे और भी ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं। खैर, इसके बस पहले इस एपिसोड में, जहाँ एनिमे के एपिसोड कितने टाइम के होते हैं 24 मिनट, उससे तो 4 मिनट आप मान लीजिए जो इंट्रो और आउटरो है उसी का इस टाइम मान लीजिए, और उसके कारण जो 20 मिनट बचा है उस 20 मिनट में जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी ज़िंदगी इधर से उधर पलट जाती है।
जहाँ उसे बस कुछ ही लोग प्यार करते थे और उससे अपना नया प्यार मिलने ही वाला था, लेकिन उस कुछ ही पलों के बीतते बीतते सब उससे नफरत करने लग जाते हैं। और ऐसा रियल जिंदगी में होता है भाई। एक छोटा सा मोमेंट हो गया आपके साथ, बस लोग तो बस आपके ऊपर ही उंगली कर देंगे कि इसी की गलती थी। मैं क्या ही बताऊँ, इसके राइटर ने यार कमाल ही कर दिया। खैर, अगर एनिमे में आगे बढ़े, अगर कोई गलती करता है, बहुत ही ज़्यादा घिनौना काम करता है, तो उसे नीचे फेंक दिया जाता है, जो कि अर्थ है। हाँ, आपने सही सुना, यहाँ अर्थ में लोग रहते ही नहीं, क्योंकि अर्थ में बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है। वहाँ अर्थ में रहने के लिए जगह ही नहीं थी, इसीलिए इन्होंने एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बना लिया है जिसके ऊपर ये सभी लोग आराम से रहते हैं, और जो भी कचरा, जो भी गार्बेज बचता है, वो उसे पृथ्वी में डंप कर देते हैं। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? अभी तो और भी चीज़ें हैं जहां आप नोटिस कर रहे हैं, एक छोटा सा चीज़ जिसके साथ आपका बॉन्ड ज़्यादा बना हुआ है, वो कोई भी मटेरियल हो सकता है। वही चीज़ आगे जाके एक बेकार चीज़ बन जाएगी अगर आपने उसे घर से फेंक दिया। तो आप राइटर के दिमाग को समझिए, उन्होंने कितने अच्छी तरीके से इन चीज़ों को निखारा है कि एक चीज़ को अगर आप प्यार देके संभाल के रखोगे, आप इंसान को तो दूर ही रख दीजिए। यहाँ पे इंसानों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बस चीज़ों की बात हो रही है। तो वो अगर चीज़ों को इतना महत्व दे रहे हैं, तो समझिए वो अपने मैसेज से तो ये ज़रूरी कहना चाह रहे होंगे कि इंसान को बहुत ही ज़्यादा महत्व दीजिए। और उसके बाद अगर आपने उस चीज़ को संभाल के रखा, तो आपके पास उसकी पावर आ जाएगी, आपको वाइटल इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। और इसे आप रियल लाइफ से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बार बार मैं किसी लिए कह पा रहा हूँ कि आप सच में रिलेट कर पाओगे यार। अगर आपके पास कोई चीज़ है, आप उससे मास्टर कर पाओगे और वही चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा काम में आएगी। खासकर मैं अगर एग्जाम्पल देने जाऊँ तो लोग हंस भी सकते हैं। जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का मोबाइल चलाते हो, तो उसी का चलाओगे, क्योंकि आप उसके यूआई से मिल जाते हो यार, आपको पता होता है कि कहाँ कुछ है। वैसे ही बहुत सारी चीज़ लोग यूज़ करते हैं किसी कंपनी का, वही लोग लेते हैं क्योंकि उसके साथ उनका ट्रस्ट बच जाता है। ऐसे ही सोच के देखिए, सभी के पास वाइटल इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर आप उसे संभाल के रखिए। तो जहाँ हम दूसरे प्रोजेक्ट में देखते हैं कि बस पोल्यूशन के बारे में बात होता है, लेकिन यहाँ पे पोल्यूशन के साथ साथ ही पोल्यूशन का जो एक अच्छा पार्ट है कि हम पोल्यूशन बनने नहीं देंगे, क्योंकि हम उस चीज़ को संभाल के रखेंगे। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा आ गई। ओके, अब लौट आते हैं एनिमे में, जहाँ हमारा जो मेन कैरेक्टर रूडो है, उसे नीचे फेंक दिया जाता है पृथ्वी में, जहाँ पे गार्बेज ही गार्बेज था। लेकिन हमें वहाँ पे देखने को मिलता है बहुत सारे मॉन्स्टर भी एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। यहाँ जो अर्थ में सिर्फ गार्बेज था, तो लोग ऐसा सोच रहे थे, लेकिन नहीं, यहाँ पे बहुत कुछ है जिसे ऊपर वाले लोग नहीं जानते, लेकिन नीचे बहुत कुछ चल रहा है। और इसी बहुत कुछ को जब आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। यार मैं सच बता रहा हूँ, ये एनिमे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो जब रूडो नीचे गिर जाता है, तब उसे मिलता है एक शख्स जिसका नाम है एंजल। और भाई साहब, ये क्या कूल कैरेक्टर है। इसके पास एक छाता होता है, और यही छाता इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। वो एक बेकार सा छाता एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में बदल जाता है कि भाई साहब जो तबाही उसने मचाया है। और ये कैरेक्टर पूरे एनिमे में बहुत ही फन वे में प्रेजेंट किया गया है, जिसे देखना काफ़ी अच्छा लगता है, एकदम कूल डैशिंग स्टाइल में। और इसके थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि रूडो के पास एक ग्लब होता है, और वो ही उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन ये वाइटल इंस्ट्रूमेंट काफ़ी अलग है, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ये काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव भी है। और ये ऐसा क्यों है, ये धीरे धीरे ये लोग जानने लग जाते हैं। अब रूडो इनके लिए फ़ायदा दे सकता था, इसीलिए ये इसे अपने रेंजर एकेडमी में भर्ती कर लेते हैं। और धीरे धीरे इस एनिमे के जो राज है, जो पोल है, वो खुलते जाते हैं। और एक पॉइंट में ऐड करना चाहूँगा, मैं खुद पेंटिंग करता हूँ, मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है। अब बुरा बनाता हूँ, भला बनाता हूँ, खराब बनाता हूँ, ये दूसरा टॉपिक है, लेकिन मुझे पेंट करना अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम देखने को मिलता है कि किसी का वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक ब्रश है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो आप बस, मैंने कहा था ना कि आप ऑथर के दिमाग को समझिए। यार इन्होंने कितनी अच्छी तरीके से इसे प्रेजेंट किया है कि वही उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है, वो किसी के ऊपर भी पेंट कर सकता है, उससे वो बहुत सारे स्पेल कास्ट कर सकता है। वो जिस भी दीवार में कुछ ड्रॉ कर दिए तो उससे प्रोडक्ट लेयर बन जाती है। सोचो, एक आर्ट को इन्होंने कितनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है। ऐसे इस सीरीज में बहुत से अच्छे अच्छे चीज़ें हैं, जहाँ पे एक तो मैंने कहा था जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट के साथ जो ओनर का रिश्ता है, वो काफ़ी अच्छा लगने का देखने में आपको। उसके बाद उसके साथ जो बैक स्टोरी है, वो अच्छा लगेगा देखने में। और जो यह अर्थ में जो जो कुछ चल रहा है, जो जो टीम बने हुए हैं, जो जो कुछ यह रहस्य है, वो देखने में भी तो और भी मजा आएगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये एक काफ़ी अच्छी मस्ट वॉच एनीमे है। अगर आपने अभी तक इस एनीमे को चेकआउट नहीं किया है, तो आप इसे ज़रूर से चेकआउट कर लीजिए। इसके सारे एपिसोड आ चुका है, आप इसे बिंज वॉच भी कर सकते हैं। तो दैट्स इट गाइस। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी वीडियो में। और हाँ, इस एनीमे में और भी बहुत कुछ है, मैंने बहुत कुछ नहीं बताया है, आप देखिए और खुद मजे लीजिए।